मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। इन दिनों बहुजन समाज पार्टी के भीतर घमासान है। मायावती के कभी सिपह सालार रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी लगातार मायावती पर हमला बोल रहे हैं और बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि मायावती ने उनका जवाब जरूर दिया है, लेकिन उसके बाद भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी बाहर आए, उन्होंने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई गंभीर आरोप लगा गए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब अभी हमारे साथ हैं। सिद्दीकी साहब, इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या मामला है, इतने दिल जले क्यों हो गए हैं? बड़े नजदीकी थे, सिपह सालार थे, भरोसेमंद थे, क्या जल गया? सारी बात तो कई दिन से प्रेस मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के भी माध्यम से पूरा देश बल्कि विदेश में भी लोग देख रहे हैं कि क्या जुल्म सुश्री मायावती जी ने, सतीश चंद्र मिश्रा ने, आनंद कुमार जी आदि ने जो किए हैं, वो सारा देश के साथ साथ पूरी दुनिया। सिद्दीकी साहब, एक सवाल जो बार बार लोगों के जहन में उठता है और पूछना चाहिए आपसे कि यह सब कुछ बहुत लंबे समय से चल रहा था, तो आपको अचानक ये ज्ञान प्राप्ति क्यों हो गई? पहले क्यों नहीं बोला आपने? ये जब पार्टी से आप निकाल दिए गए, फिर आपकी जुबान खुली। देखिए, मैंने इस पे पहले भी स्पष्ट किया है कि जिस पार्टी के लिए मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, मायावती जी को जिताने के लिए अपनी बेटी की बलि कहूंगा मैं, वो खत्म हो गई बीमारी से, मैं उसको दफन करने भी नहीं जा सका, अंतिम संस्कार करने नहीं जा सका मायावती जी के कहने पर। लेकिन वो कहते हैं कि आपकी बेटी के बारे में जानकारी पहली बार दी है। वो तो जानती भी नहीं थी कि आपकी बेटी थी। बोलना है, कल मैंने सारे प्रमाण रख दिए थे प्रेस पे। वो कुछ भी कहें, वो तो और भी तमाम ऐसी झूठी बातें कह रही हैं जो कि उनके ही जो ऑडियो टेप है उससे स्पष्ट है कि वो झूठ बोल रही हैं। वो कुछ भी किसी को कह सकती हैं, वो कुछ भी कहें, और मैंने तो कल स्पष्टीकरण दे दिया। और आज वो डॉक्टर भी है जिसके हाथों से वो बच्ची पैदा हुई थी, तो उनके कहने से क्या होता है? तो जिस पार्टी को मैंने इतनी कुर्बानी दी, उस पार्टी को मैं छोड़ना नहीं चाहता था। हालांकि मुझे पता था कि ये मेरे खिलाफ कार्रवाई करेंगी, पार्टी से भी निकाल सकती हैं, लेकिन मैं पार्टी को नहीं छोड़ना चाहता था। जब मेरे ऊपर झूठे गंभीर आरोप लगाए, तब मैंने उनका स्पष्टीकरण दिया, उसकी सफाई दी, उसके प्रमाण दिए। सिद्दीकी साहब, मैं छोटे छोटे कुछ सवाल करना चाहता हूं और उनके जवाब मैं छोटा छोटा चाहता हूं, ताकि जो सूरत है ना बड़ी साफ हो। आप कहते हैं कि 50 करोड़ रुपए मायावती ने आपसे मांगे, वो कहती है कि आप झूठ बोल रहे हैं। क्या सबूत है आपके पास? मायावती जी ने जो ऑडियो टेप में बोला है, उसको आप अगर सुन लेंगे, जिसमें वो कहती हैं कि अगर ऐसा कर दोगे अपनी प्रॉपर्टी, जब मैंने कहा मैं बेच दे दूंगा, सब आपको दे दूंगा, बच्चों के लिए कुछ नहीं रखूंगा, तो वो कहती है ठीक है, आगे तो फिर आगे बढ़ जाओगे। आप उसको ध्यान से सुन लें। और कई बातें ऐसी हैं जिससे स्पष्ट हो रहा है कि उन्होंने मेरे ऊपर अनावश्यक दबाव बना करके जुल्म जाति के तहत ये रुपए मांगे थे। मायावती ने ये कहा है, आप कहते हैं कि जुल्म जाति के तहत मांगा है। मेंबरशिप के लिए कागज आपने लिया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों को मेंबर आपने बनाया। जिन लोगों को मेंबर बनाया वो कहते हैं कि पैसा उन्होंने आपको दे दिया है, आपने पार्टी को पैसा नहीं दिया। वो कहते हैं कि आप गबन कर गए, मार गए पार्टी का पैसा। क्या कोई एक भी ऐसा गवाह है जो ये कह रहा है कि उन्होंने मुझे पैसा दिया और मैंने वहां जमा नहीं किया? क्या मायावती के पास ऐसा कुछ है या आपके पास कुछ है? मायावती जी ही अपने ऑडियो टेप में कह रही है। जब मैंने ये कहा कि बहन जी मैंने सुनी है, लेकिन वो ऑडियो टेप में खुद कह रही हैं, जब मैंने कहा कि मैंने पार्टी का एक पैसा नहीं लिया, मेरे पास मैंने हमेशा पार्टी को दिया है, तो उन्होंने कहा आपकी बात अलहदा है, मैं दूसरों की बात कर रही हूं। इसके अलावा जब उन्होंने ये बात कही कि ये पार्टी का पैसा मार गए, क्या उनके कहने भर से हो जाएगा? क्या सबूत है? और इसके साथ साथ जब उन्होंने ये बात कही, तो प्रदेश कार्यालय के बीएसपी के प्रभारी
जो इंचार्ज हैं, जिसको वो कह रही हैं कि आपको सारा हिसाब किताब प्रदेश कार्यालय में देना चाहिए, कल मैंने वो भी ऑडियो टेप सुना दिया जिसमें वो कह रहे हैं कि आपके ऊपर मेंबरशिप का एक पैसा भी बकाया नहीं है। इससे बड़ी सफाई क्या चाहिए? फिर आप 9 तारीख की बैठक में गए क्यों? ये झूठा इल्जाम है। 9 को उन्हें बुलाया था ना कि पैसे का हिसाब किताब लेकर के, मेंबरशिप के कागज लेकर के आप आ जाइए, आप गए क्यों नहीं? मैंने, आप अगर उसका भी ऑडियो आप सुने, उन्होंने जिन लोगों को बुलाया था वो लोग इनसे प्रताड़ित थे, जिन्होंने 11 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन 4 लोगों का नाम लिया था, उन्होंने सारा स्पष्टीकरण प्रेस के सामने रख दिया। उस ऑडियो टेप में यह भी है कि फला को ले आओ, फला को ले आओ, 4 लोगों का नाम लिया उन्होंने, और उन चारों ने प्रेस मीडिया के सामने रख दिया कि हम इसलिए नहीं गए थे कि हमारा उल्टा ये पैसा लिए हुए थे। तो मैं किसको लेकर के पहुंचता? सिद्दीकी साहब, और मैंने ये कह भी दिया कि अगर मैं नहीं पहुंचूंगा तो आप इससे पहले जी, आप जितनी बातचीत करते हैं सारी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। अगर नियत ठीक है, कोई मामला नहीं है, आपके पास कहता 150 रिकॉर्डिंग है, अगर आप इतनी रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपने क्यों की? अगर भरोसे का रिश्ता था, विश्वास का रिश्ता था, आप उनके सिपह सलार थे और आप रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्डिंग किए जा रहे हैं, आखिर क्यों किया आपने? आपकी नियत में खोट था क्या? अगर मेरी नियत में खोट होता तो मैं किसी को फंसाने के लिए करता। अगर अपने बीवी बच्चों को, अपने को, अपनी जान को, अपने बीवी बच्चे की जान को मायावती के प्रकोप से बचाने के लिए, मायावती के जुल्म से बचाने के लिए अगर मैंने टेप किया है तो क्या गलत किया है? ये तो कानून भी कहता है कि अपने आप को बचाने के लिए, सही साबित करने के लिए, जो आपने सही किया उसको साबित करने के लिए। सिद्दीकी साहब, ये गंभीर मामला है, ये गंभीर मामला है, तो वो गलत नहीं है। मेरी बात मैंने अगर नहीं, आपकी बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। अगर किसी आदमी के तहत मैं काम कर रहा हूं, वो मेरी पार्टी का सर्वे सर्वा है और उसी पर मुझे इस बात का डर है कि वो मेरी पत्नी की, मेरे परिवार की हत्या करा सकता है, फिर मैं उसके साथ क्यों रहूंगा? इतने लंबे समय उस पार्टी में काम क्यों करूंगा? आपने काम भी किया, आपने अपने काम भी बनाए और आप मायावती पर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। लोग तो यही कहेंगे ना आपसे। देखिए, ऐसा है, जो आप नहीं रखते हैं वो आपका मामला है, लेकिन मुझे ये बताइए, जब मुझसे ये कहा जा रहा है कि अपनी प्रॉपर्टी बेच दो, अपने बच्चों को मत वो करना, बिकती नहीं है, गिरवी रख दो और सब ला करके मुझे दे दो, तो फिर ये तो शक हो ही जाता है कि अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया जैसा मैं करने की कोशिश कर रहा था, मैंने यहां तक कह दिया कि आप जिसको कहें, उसके नाम में प्रॉपर्टी लिख दूं, ये भी प्रमाण है, तो उसके बाद भी मुझे डांटा जा रहा है, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, तो ये तो अंदाज है ही कि कल के दिन मैं फंसाया जाऊंगा। तो वो जो मुझे फंसाने की साजिश है, जो मेरे ऊपर प्रकोप इनका चल रहा है, प्रताड़ना चल रही है, आफत इनकी चल रही है, क्या उसको बचने के लिए मुझे रास्ता नहीं निकालना चाहिए? सिद्दीकी साहब, क्या आपको लगता है कि मायावती इस तरह की राजनेता हैं कि किसी को फंसाने के लिए? अरे वो कुछ भी करा सकती हूँ। क्या क्या करा सकती हैं? क्या जानते हैं मायावती के बारे में आप? क्या क्या करा सकती हैं वो? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि मैंने जो भी किया है मायावती के जवाब में किया है। मायावती ने जब एक्शन लिया या लिवाया, उसके बाद मैंने उसके जवाब में किया है, और जो भी मैं दूंगा प्रमाण उनके एक्शन के बाद दूंगा। मैं ऐसी बात कोई नहीं कहूंगा जिससे कल के दिन आपको या मायावती को या पूरे देश को यह कहने को मिले कि देखिए साहब, इन्होंने पहल करके मायावती जी को फंसा दिया। फंसाना, साजिश करना, गलत काम करना, ये मायावती एंड कंपनी का काम है, सतीश मिश्रा का काम है, आनंद का काम है, मेरा काम नहीं। सिद्दीकी साहब, आप ये जो कह रहे हैं, दरअसल इसको अगर पब्लिक डोमेन आम आदमी से पूछेंगे तो कहेगा ये एक तरह की धमकी है, चेतावनी है कि देखिए अगर आप मेरे खिलाफ चलेंगे तो मेरे पास बहुत सारा सबूत है, हम दुनिया के सामने आ जाएंगे। आप कहते हैं कि अगर मैंने सबूत सामने रख दिए सतीश मिश्रा के खिलाफ, मायावती के खिलाफ, आनंद के खिलाफ, तो भूचाल आ जाएगा। ये क्या है सबूत आपके पास?
मैंने कब कहा ये? जब इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए और पार्टी से निकाल दिया। पहले तो मैंने नहीं कहा ना। मैंने अब आप बात अगर नहीं सुनना है, आपको केवल सवाल करना है, जवाब नहीं सुनना है, तो भाई मैं फिर इसको समाप्त करूं। और अगर सवाल किया है तो जवाब सुनिए। हाँ, मैं आपको अगर सुनिए। जवाब नहीं सुनना है तो फिर मैं उठ के, आप जवाब ही नहीं सुनना चाह रहे हैं। आपने सवाल किया, जवाब सुनिए। और अगर आप किसी से प्रभावित हैं तो फिर मुझे बात नहीं करनी है। सिद्दीकी साहब, मैं आपके मुताबिक सवाल नहीं करूंगा। सवाल किया है। नहीं, मैं नहीं बैठा हूं। आप नहीं, आप मेरे मेहमान हैं। मेरे मुताबिक नहीं किया, लेकिन सवाल का जवाब तो मेरा सुनिए। मैं सुन रहा हूं। मेहमान नहीं हुई, इस तरीके से मेहमान नहीं होता कि सवाल आप कर लें, जवाब ही नहीं सुने। नहीं, आप मैं जवाब सुनिए। जवाब आपने सवाल किया, आप सुनिए। सबसे पहले आप भर नहीं सुन रहे हैं, जो आपका चैनल देख रहे हैं सब सुन रहे हैं और सब समझ रहे हैं। देखिए, आपने ये कहा कि ऐसा मैंने नहीं किया। सबसे पहले सतीश मिश्रा जी ने मेरे ऊपर आरोप लगाया पार्टी में निकालने के समय कि मैंने चुनाव के समय पर कुछ उद्योगपतियों से इस बात के पैसे ले लिए थे कि हमारी सरकार बनने वाली है और सरकार बनने के बाद मैं आपका काम करा दूंगा। और जब सरकार नहीं बनी तो फिर उन लोगों ने मेरे ऊपर दबाव बनाया जिनसे मैंने पैसा ले लिया था। ये सतीश मिश्रा कह रहे हैं कि हमारे पैसे वापस करो। तो फिर मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेचना शुरू कर दिया और आरोप ये लगा दिया कि पार्टी ने मुझे पैसा मांगा। अरे भाई, तुम्हारे प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले किसने सुना था कि पार्टी ने मुझसे पैसा मांगा? तो हमारे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत के साथ पूर्व बीएसपी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी